नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में लोगों को ऐसा बना दिया जाएगा कि उनकी उम्र ही नहीं बढ़ेगी, लेकिन 25 साल का होते ही उनके ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 1 साल बाकी रह जाएगा। अब उसके बाद उन्हें पैसों की जगह टाइम को कमाकर ज़िंदा रहना होगा। हर एक इंसान के बाजू के ऊपर दिखाई देता है कि उनके पास कितना टाइम है। पैसों की जगह टाइम के ज़रिए ही सारा लेन-देन होता है। जबकि अमीरों को कोई मसला नहीं था, लेकिन गरीबों को एक-एक दिन कमाना पड़ता है। इसके बाद हम विल नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। उसकी माँ रेचल का आज 50वां जन्मदिन था और दिखाया जाता है कि उसके पास भी सिर्फ 3 दिन ही बचे थे जिंदा रहने के लिए। उनके सर पर काफी कर्ज भी है। विल ने अपनी माँ से वादा किया कि वो ये कर्ज लाजमी चुका देगा। रेचल ने विल से कहा कि 2 दिन बाद बस स्टॉप पे आकर उसे थोड़ा सा टाइम दे जाए। उसके बाद उसने विल को 30 मिनट ट्रांसफर कर दिए ताकि वो खाना खरीद सके। काम पर जाते वक्त विल को माया नाम की एक छोटी सी बच्ची मिली। उसने विल से 1 मिनट मांगा, लेकिन विल ने उसे 5 मिनट दे दिए। उसके बाद वो काम पर अपने दोस्त बोरल से मिला। विल टाइम को स्टोर करने वाली फैक्ट्री में काम करता था और जब पूरा दिन काम करने के बाद वो अपने हिस्से का टाइम लेने आया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि टाइम अब महंगा हो गया है, इसलिए अब इतना ही टाइम मिलेगा। उसके बाद वो लोग एक बार में गए जहाँ पर बोरल ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। वहाँ एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसके पास पूरे 100 साल का वक्त था। विल को उसके आसपास खतरा नजर आया, इसलिए वो उसे समझाने गया कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना एक गुंडे तुम्हारा सारा टाइम चुरा लेंगे। लेकिन हेनरी नाम का वो आदमी नहीं माना। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ पहुंचे जो टाइम चुराने के नाम पर बदनाम थे। फोर्टिस नाम के आदमी ने हेनरी से उसका टाइम मांगा। हेनरी बाथरूम का बहाना लगाकर वहां से निकला। लगातार उल्टी कर रहा था और एक वहां पर डाकू ने उस पर नजर भी रखी हुई थी। विल ने मौका देकर उसे बेहोश कर दिया और हेनरी को लेकर वहां से भाग निकला। फोर्टिस उसके आदमी उन दोनों का पीछा करने लगे। आखिर में उन दोनों ने एक बिल्डिंग में छुपकर अपनी जान बचाई। हेनरी ने बताया कि वह 105 साल का हो चुका है। अब उसका जीने का दिल नहीं है और वो मरना चाहता है। ये सुनकर विल गुस्सा हो गया क्योंकि उसे और उसकी माँ को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सके। ये शख्स बकवास कर रहा है और मरना चाहता है। तभी हेनरी ने एक कड़वी सच्चाई बताई कि अमीर लोग हर चीज़ का टाइम बढ़ा देते हैं और हर चीज़ को महंगा कर देते हैं ताकि गरीब लोग मरते रहें और सारा टाइम अमीरों को मिल जाए। सच्चाई तो ये है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत सा टाइम है, लेकिन अमीर लोग उसे अपने पास जोड़ कर बैठे हैं और बेचारे गरीब टाइम के लिए दिन दिन मरते रहते हैं। विल ने कहा कि अगर उसके पास इतना ज्यादा टाइम होता तो वो हेनरी की तरफ से जाया ना करता। अगले दिन हेनरी ने सोए हुए विल को अपना सारा टाइम दे दिया और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट रख लिए। कुछ देर बाद जब विल उठा तो उसने देखा कि उसके पास 100 साल का टाइम था। उसने जब खिड़की से देखा तो हेनरी एक पुल पर बैठा था। जैसे ही उसका वक्त खत्म हुआ उसने पुल से कूद कर अपनी जान दे दी। विल फौरन से बोरल के पास पहुंचा और उसने उसको अपना सारा टाइम दिखाया। अब विल को सारी सच्चाई समझ में आ गई थी, इसलिए उसने दुनिया को ठीक करने का सोचा। जाने से पहले उसने बोरल को अपने 10 साल दे दिए। उसी तरफ रेचल ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और बस लेने पहुंची। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि बस के रेट भी बढ़ गए हैं और उसके पास तो इतना वक्त बचा ही नहीं था कि वो टिकट ले सके। किसी और ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। अपना वक्त घटता देखकर वो जल्दी से घर की ओर बढ़ने लगी। विल भी उसकी तरफ भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचे रेचल का वक्त खत्म हो गया और वो मर गई। विल 100 साल होने के बावजूद भी अपनी माँ को नहीं बचा सका और रोने लगा। अगले दिन हेनरी की लाश को ऑफिसर्स पानी में से निकाल रहे थे। उनके ऑफिसर रेमंड ने देखा कि वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है। उधर विल नई गाड़ी और नए सूट में टाइम जोन पार करके अमीरों के शहर ग्रीनविच में जा रहा था। हर टाइम जोन में जाने का रेट बढ़ता जाता था, जो हर इंसान को अपने टाइम से ही चुकाना पड़ता था। ये शहर उनके गरीब इलाके से बिल्कुल अलग था। उसके पास टाइम की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए वो एक 5 स्टार होटल में कमरा लेकर रुका। पर उसके इस अपनी माँ की बहुत याद आती थी और उनकी बहुत सारी कमी महसूस होती थी। शाम को जिंदगी में पहली बार उसने पेट भर कर अमीरों वाला खाना खाया। उधर पुलिस को खबर मिली कि विल नाम का एक आदमी काफी बॉर्डर पार करके ग्रीनविच आया है। इसके बाद विल एक कसीनो में पहुंचा जहां पर उसने टाइम की बाजी लगाकर उसे जीत लिया और अपना टाइम 200 में बदल दिया। उसके बाद फिलिप ने 50 साल की बाजी खेली। विल की नज़रें तो सिल्विया पर अटकी हुई थी, जो कि असल में फिलिप की ही बेटी थी। फिलिप के पास पूरे 10,000 साल थे। अपनी अमीरी के गरूर में वो कहने लगा कि असल में गरीब इंसान तो बिल्कुल भी टाइम के लायक नहीं है। सुनकर विल को गुस्सा आ गया और उसने पूरे 200 साल की बाजी खेली। विल के पास कुछ ही सेकंड बचे थे। उसने बाजी खेली और वो जीत गया।
के पास पूरे 1000 साल आ गए थे। उसके बाद सिल्विया ने उसे एक पार्टी में आने को कहा। अगले दिन विल ने अपने वक्त से एक शानदार गाड़ी खरीदी और सिल्विया की पार्टी में पहुंच गया। सिल्विया के माँ बाप उन्हें देख रहे थे, इसलिए विल उसे बाहर बीच पर ले गया। दोनों स्विमिंग करने लगे, लेकिन तभी किसी ने उन्हें आवाज देकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। फिर दोनों अंदर गए और फिलिप ने विल को एक और बाजी खेलने को कहा, लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और विल को पकड़ लिया। रेमंड ने उससे पूछताछ की कि उसके पास इतना टाइम कैसे आ गया और वो ग्रीनविच में क्या कर रहा है। विल ने उसे सब कुछ सच बता दिया कि कैसे हेनरी ने उसे अपना वक्त दे दिया और खुदकुशी कर ली। रेमंड को उस पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए उसने विल को जेल में डाल देने को कहा। विल मौका देखकर उनको मारकर वहां से निकला और सिल्विया को बंदी बनाकर वहां से निकल गया। दोनों एक कार में बैठकर फरार हो गए। पुलिस भी उनका पीछा करने लगी और रेमंड ने उनकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मारी। ऐसा लग रहा था कि सामने से आने वाले ट्रक में उनकी टक्कर हो जाएगी, लेकिन विल ने जबरदस्त स्टाइल में एक्सीडेंट होने से बचा लिया। जल्द ही उन्होंने पुलिस को पीछे छोड़ दिया और एक ब्रिज के नीचे छुप गए। सुबह होते ही वो और दूर निकल गए, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया जिससे उनकी गाड़ी पलट गई। मगर न जाने कहां से फोर्टस अपने गुंडों के साथ वहां पर पहुंच गया और उसने सिल्विया का टाइम चुरा लिया और अब सिल्विया के पास सिर्फ 30 ही मिनट बचे थे। विल ने उसे कुछ मिनट दिए और दोनों वक्त ढूंढने निकल पड़े। विल ने उसके इयररिंग्स बेचकर उससे 2 दिन ले लिए। फिर विल ने रेमंड को फोन करके कहा कि अगर फिलिप गरीबों के शहर में 1000 साल दे देगा तब जाकर वो सिल्विया को रिहा करेगा। रात को विल और सिल्विया ने एक दूसरे से बातें की और एक दूसरे के बारे में जाना। फिलिप ने उनके लिए वक्त नहीं भेजा, लेकिन तब भी उसने सिल्विया को जाने के लिए कहा। विल ने सिल्विया को एक बंदूक भी दे दी और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। तभी रेमंड ने वहां पर आकर विल पर बंदूक तान दी, लेकिन एन उसी वक्त सिल्विया ने उस पर गोली चला दी। विल ने मर रहे रेमंड को अपना कुछ वक्त दे दिया और वहां से पुलिस की गाड़ी लेकर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक अनजान आदमी की गाड़ी पर कब्जा किया और आगे बढ़ गए। विल ने सिल्विया से कहा कि वो अपने माँ बाप के पास वापस लौट जाए, लेकिन वो अपनी बोरिंग जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। दूसरे दिन रेमंड को फिलिप ने अपने ऑफिस में बुलाया। रेमंड ने उसे बताया कि उसकी बेटी खुद ही विल से मिली हुई है। फिलिप ने अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगी, लेकिन रेमंड ने कहा कि अब तो सिल्विया को भी अरेस्ट करना होगा। उसने रिश्वत लेने से भी मना कर दिया और वहां से चला गया। उधर सिल्विया भी विल के साथ मिलकर गरीबों में वक्त पारना चाहती थी। वो दोनों मिलकर एक ट्रक का इस्तेमाल कर एक बैंक में जबरदस्ती घुस गए। बहुत सारे टाइम स्टोरिंग डिवाइसेस चुरा लिए। वहां लोन लेने आए सभी गरीब लोग टाइम डिवाइसेस पर टूट पड़े और विल ने सारा टाइम और सारी टाइम स्टोरिंग डिवाइसेस गरीब लोगों में बांट दी। दूसरी तरफ फोर्ट्रेस ने देखा कि विल और सिल्विया को पकड़ने वाले को 10 साल का इनाम मिलेगा। रात के वक्त पुलिस ने विल के होटल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन फिर भी पुलिस को चकमा देकर विल और सिल्विया खिड़की से कूदकर भाग निकले। रेमंड भी उनके पीछे हो लिया और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। विल और सिल्विया एक बस में बैठकर फरार हो गए। उधर वो गुंडा फोर्ट्रेस भी उनके पीछे ही था। उसने कुछ लोगों को धमकाकर विल का पता लगवा लिया था। विल और सिल्विया आपस में बात कर रहे थे कि अचानक होटल का दरवाजा टूट गया और फोर्ट्रेस और उसके आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। फोर्ट्रेस ने विल को पंजा लड़ाने को कहा। विल मान गया और जैसे ही फोर्ट्रेस का ध्यान हटा उसने फोर्ट्रेस को हरा दिया। मौका देखकर उसने अपनी बंदूक निकाली और फोर्ट्रेस के सारे आदमियों को मार दिया। उसी वक्त विल और सिल्विया ने देखा कि अब महंगाई और बढ़ गई थी। तब विल ने सिल्विया को कहा कि इसी तरह अमीर लोग गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ सही करने के लिए पूरे 10 लाख साल चुराने होंगे। तभी सिल्विया को एक तरकीब सूझी। अगले दिन फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ एक बिल्डिंग में घुसा। सिल्विया भी वहीं थी और वो फिलिप से मिली। तभी वहां पर विल बॉडीगार्ड के रूप में आया और उसने फिलिप पर बंदूक तान दी। वो फिलिप को बंदी बनाकर उसकी टाइम तिजोरी तक ले गए। वहां पर फिलिप ने 10 लाख साल छुपा रखे थे। दूसरी तरफ पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए हर तरफ घेराबंदी कर दी थी। उन्होंने विल की गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन वो किसी तरह बच निकले। वो लोग वहां से भाग निकले, लेकिन रेमंड भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार वो गरीब इलाके तक पहुंच गए। वो लोग वहां पर पहुंचने ही वाले थे कि रेमंड ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन वो फौरन गाड़ी से बाहर निकल आए। विल ने माया को 10 लाख साल देकर सबको बांटने के लिए कहा। रेमंड उन्हें शूट करने के लिए तैयार था, लेकिन लोगों की भीड़ ने उसे भड़का दिया। वो दोनों फिर से भाग गए।
रेमंड भी किसी की गाड़ी चुरा कर उनका पीछा करने लगा। आखिरकार एक खाली सड़क पर उनका सामना हुआ। रेमंड ने बताया कि वो भी गरीब इलाके से है और उसे भी अमीर गरीब के फर्क की सच्चाई पता चल गई थी। उसे लगता था कि फर्क बनाए रखना जरूरी है, वरना दुनिया का सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। उसी वक्त रेमंड ने देखा कि उसका वक्त तो खत्म ही होने वाला है। उसका वक्त खत्म हो गया और रेमंड वहीं पर मर गया। तभी विल और सिल्विया भी अपना वक्त बढ़ाने के लिए रेमंड की गाड़ी की तरफ भागे। विल ने टाइम ले लिया और सिल्विया की तरफ भागा। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड्स बचे थे। आखिरी वक्त में दोनों मिल गए और एक दूसरे की जान बचा ली। अब सारे गरीब लोग अमीर शहर की तरफ जाने लगे। अमीर गरीब का ये सिस्टम भी टूटने लगा। उधर विल और सिल्विया एक और बैंक लूटने को तैयार थे और यहीं पर कहानी खत्म हो गई। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।